अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों। मैंने पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि मेरे साथ जो सलूक एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने या एयरपोर्ट पे जो मौजूद एहलकार थे उन्होंने जो किया था वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने अजीज़ व क़रीब के साथ पहुँचा और सबसे पहले एंटी नारकोटिक्स के जो है ना अमला, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने सामान चेक करना चाहा। मैंने उनको अपना बैग दे दिया और उनकी पुलिस एहलकारों की एंटी नारकोटिक्स के जो अमला था उसकी जो ड्यूटी थी वो ये नहीं थी कि मेरा सामान चेक करे। वो मुझसे सौदेबाजी करने लग गया कि आप कोई मिठाई दें हमें, आप पहली बार जा रहे हैं तो हमें भी कोई मिठाई दे के जाएं। तो मैंने उसको कहा कि आप मेरा सामान चेक करें, अगर उसमें कोई ऐसी कोई गलत चीज़ है तो मुझे बताएं, तो ये पैसे तो लेना तो आपका काम नहीं है। तो वो हंसते हंसते नहीं नहीं मेहरबानी, आप चलो जो आप खुशी से दे सकते हैं वो दे दें। मैंने उसको कहा कि मेरे पास 150 रुपया है, ये आप ले लो। तो वो कहता नहीं एक 500 का नोट दे। तो मैं कहा नहीं वो नहीं देना मैंने। तो उसने सामान तो क्या चेक करना था, क्योंकि सामान चेक करना तो उसकी ड्यूटी नहीं थी। वो तो कि जो कोई बंदा कोई नया है या कोई सीधा साधा है उससे कोई दिहाड़ी लगाए, बस गवर्नमेंट तो उसको तनख्वाह देती नहीं। तो उसने फिर तंग करना शुरू कर दिया कि ये जी ऐसे आप ऐसे साइड पे खड़े हो जाएं, ऐसे ऐसे। मैंने उसे कहा कि जो करना है तो कर ले, और साइड पे मैंने नहीं खड़ा होना। जब मैं क्लियर होगा मेरे बाद ही कोई बंदा दूसरा आएगा और वही आपको चेकिंग करवाएगा। तो फिर उसने मेरा पासपोर्ट तो मुझे दे दिया और सारा सामने उसके टेबल था कस्टम एहलकार का, उसको उसने इशारा कर दिया कि ये बंदा कोई नया है कोई, तो इसको देखो। वो कहता है जी मेरा अपना बैग चेक कराएं। उसमें बैग में सबसे ऊपर ही मेडिसिन थी, कोई फर्स्ट एड की, कोई एमरजेंसी मेडिसिन। तो कहता है कि इसकी पर्ची दिखाएं। तो मेरे पास पर्ची नहीं थी। तो मैंने कहा कि मेहरबानी, आपको पता है कि एमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बंदा उधर कहीं अस्पताल ढूंढता फिरेगा। तो वो कहता है नहीं जी आप दें जी, जल्दी करें जी आप। तो वो जो मेरे पास 150 रुपया मैंने उसके लिए निकाला था इनकी एंटी नारकोटिक्स के एहलकार के लिए, वो मैंने उसको दिया। वो कहता है नहीं थोड़े हैं। तो मैंने उसको 200 रुपया दिया फिर, और मैंने उसके हाथ में नहीं दिया, मैंने अपने बैग की साइड पे रख दिया। और उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ़ोन कानों को लगा के कहता है कि मैं उठा लूँ। मैं कहा जनाब उठा लें, आपके लिए ही है। तो उसने उठा ली और उसने नहीं पूछा कि इसमें कोई गलत चीज़ है, कोई मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन है, कोई शय नहीं है। उसने 200 रुपये के लिए उसने कहा जब आप सारा कुछ ले जाओ अब ठीक है, कोई चेकिंग नहीं हुई। तो उसके बाद फिर बोर्डिंग ली है, अपना सामान बुक करवाया मैंने। उसके बाद फिर मेरे अगला जो प्रोसेस था वो था FIA और इमिग्रेशन का। तो 3 काउंटर लगे हुए थे, एक काउंटर पे एक औरत बैठी थी और उस लाइन में बंदे भी थोड़े थे। तो मैंने कहा चलो इसके को अपना इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं, और औरत है हो सकता है इतने सवाल जवाब ना पूछे तो जल्दी क्लियर कर देगी और फ़ारग कर देगी। तो मैं उसके पास चला गया, मेरा नंबर आ गया। तो उसने देखा कि ये पहली बार जा रहा है बंदा, तो ये पैसे दिए बगैर कैसे जा सकता है। तो उसने साथ ही एक नायब कासद था या कोई था बंदा, उसको बुलाया और मेरा पासपोर्ट और मेरा वीज़ा दे दिया। और साइड पे एक रूम था, उसमें कंप्यूटर वगैरह रखे हुए थे, 2 बंदे बैठे थे FIA के या इमिग्रेशन के। तो उन्होंने मुझे 1 घंटा जी आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें निकाल के दे दी कि ये हैं जनाब। फिर जी आपका वीज़ा नहीं सही, आप ऐसे हैं तो वैसे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मेरा सब कुछ सही है और मैंने पैसे नहीं देने। अगर आप समझते हैं कोई चीज़ गलत है
तो आप रिटर्न लिख के दे दें कि इसमें ये चीज़ गलत है, तो इसलिए हम आपको नहीं जाने दे रहे, तो मुझे कोई मसला नहीं है। उसके बाद जी आप ये कॉपी करवा के लाए हैं, आप ऐसे हम इनकी इंक्वायरी भेजेंगे। मैंने कहा मैंने कोई कॉपी नहीं करवानी, ज़रूरत आपको है, आप करवाएं कॉपी। तो फिर ठीक है जी, आप बैठें, आपका करते हैं। इतनी देर में 3-4 और बंदे उन्होंने खड़े किए हुए थे, उनसे भी यही सवाल जवाब, जी आप ऐसे हैं वैसे हैं। तो जब फ़्लाइट का टाइम करीब आया तो कहते हैं जी ठीक है आप जाएं। तो मैं फिर गया इमिग्रेशन के काउंटर पे, उन्होंने फिर सवाल जवाब, उन्होंने ना फिर मुझे साइड पे खड़ा कर दिया। तो फिर वो जो मुझे पहले शख्स मिला था उसने कहा कि ये क्लियर है, इनको जाने दो। फिर उसने वो मुझे वो स्टैंप लगाई, और फिर उसके बाद एक और काउंटर था इमिग्रेशन का, तो उस पे जी आप के पास पैसे कितने हैं, आपने वीज़ा किधर से लिया है, ऐसे वैसे फजूल सवाल करते रहे। और फिर कहते हैं ठीक है जाओ आप। तो मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ कि मेरा सब कुछ ठीक है, लाखों रुपए की टिकट मैं करवा के जा रहा हूँ, और ये ऐसे फजूल मेरा 1 घंटा ज़ाया किया। मुझे सिर्फ इसका दुख था। तो मैं वापस गया, तो मैंने वापस जाके मैंने एयरपोर्ट इंतज़ामिया और जो मेन कोई ताजर थे उनसे रब्ता किया कि ऐसे ऐसे ये आपके जो एयरपोर्ट है, ये आपके एयरपोर्ट को नाकाम करने के लिए 2-4 इमिग्रेशन के बंदे ही काफ़ी हैं, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और उधर मौजूद जो एजेंसियाँ हैं मैंने उनको भी शिकायत की, वज़ीर दाखिला से जो उस वक़्त के, उनको मैंने ईमेल की, उनको लेटर लिखा, मैंने उनको पूरी तफसील बताई कि मुझे इन्होंने तंग किया है तो क्यों किया है। तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो जब मैंने वो अरशद भट्ट साहब की वो वीडियो देखी तो मुझे अफसोस हुआ कि ये वाक़या तो हर तीसरे बंदे के साथ हो रहा है, लेकिन बोलता कोई नहीं। जो किसी के साथ होता है वो बताता कोई नहीं। कार्रवाई होना या ना होना वो तो अलग बात है, लेकिन बंदा बताए तो सही ना कि ये गलत कर रहे हैं। कि 2-4 बंदे इमिग्रेशन के और FIA के पूरे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाकाम करने के लिए तुले हुए हैं, और ताजर हजरात खामोश हैं, एजेंसियां खामोश हैं। तो मेरा वज़ीर दाखिला साहब से रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी कोई काम ऐसा कर जाएं कि लोग नून लीग को याद करें, ना करें आपको याद करें। और मैं जनरल रहीस शरीफ साहब को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में सियासतदान, आला अफसरान डरे हुए हैं कि हमें भी शिकंजे में आ जाएंगे। अगर ऐसे ही इंशाअल्लाह चलता रहा सिस्टम तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ईमानदार लोगों से नवाजे और पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी आसानी हो, क्योंकि वो मुल्क के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करके अपने अजीज़ कारब को, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करते हैं। और वो जब जाते हैं तो सबसे पहले उनको जाते ही परेशान किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, या तो गवर्नमेंट उनको तनख्वाहें देने बंद कर दें और उनके साथ फ़िक्स कर लें भी जो बंदा आए जाए उसके जितने पैसे लेने हैं वो लिख के लगा दें, वो जाएं, वो पैसे दें। उनको पता तो हो ना कि ये मुल्क में जब तक अच्छे हुक्मरान नहीं आएंगे तो हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान लाए, और जो भूखे गरीब जो अफसरान हैं उनको नौकरियों से फ़ारिग किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम।